नमस्कार साथियों। छोटी आदतें बड़ा बदलाव। इस सीरीज के आज के वीडियो में बात करेंगे कि कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है, चक्रवृद्धि परिणाम क्या होते हैं और वो कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। कल्पना करिए कि आपके सामने टेबल पर एक बर्फ का छोटा सा टुकड़ा रखा है। कमरा इतना ठंडा है कि आपको अपनी छोड़ी हुई सांस हवा में दिखाई दे रही है। इस समय तापमान 25 डिग्री है। धीरे धीरे कमरे का तापमान बढ़ने लगता है। 26 डिग्री होता है, 27 डिग्री होता है, 28 डिग्री होता है। बर्फ का वो टुकड़ा अभी भी टेबल पर उसी तरह रखा हुआ है, कोई परिवर्तन नजर नहीं आता। तापमान बढ़ता है, 29 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 31 डिग्री होता है, तब भी कुछ नहीं बदलता। और फिर जैसे ही तापमान 32 डिग्री होता है, बर्फ पिघलने लगती है। तापमान इस बार भी सिर्फ 1 डिग्री बढ़ा, लेकिन बर्फ ने पिघलना शुरू कर दिया। क्या ये इस 1 डिग्री का असर था? नहीं, वो जो एक डिग्री पहले से बढ़ रहा था, ये उस सब का मिला जुला असर था। इसी तरह हमारी हर सकारात्मक गतिविधि की कंपाउंडिंग होती है और हर नकारात्मक गतिविधि की भी कंपाउंडिंग होती है। किसी दिन आपको असाइंड पूरे काम के अलावा एक और छोटा सा अतिरिक्त काम करना बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन यदि आप हर दिन ऐसा करते हैं तो आपके पूरे करियर में ये बहुत महत्वपूर्ण लाभ पहुंचाती है। किसी पुराने काम को आसानी से करने या किसी नई योग्यता में माहिर बनने का परिणाम बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके कारण कई सारे काम आप बिना सोच विचार के कर पाएंगे, और जितने ज्यादा काम आप बिना सोच विचार के आसानी से कर पाएंगे, आपके दिमाग को दूसरे क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करने के लिए उतना ही ज्यादा समय मिलेगा। एक नया विचार सीखने से आप जीनियस बिल्कुल नहीं बनते, लेकिन हर दिन एक नया विचार सीखने से, आजीवन सीखने के प्रति समर्पण से आपका कायाकल्प हो सकता है। यदि आप कोई किताब पढ़ते हैं तो वो आपको नए विचार तो सिखाती है, इसके साथ ही पुराने विचारों के बारे में अलग अलग तरीके से सोचने के दरवाजे भी खोल देती है। जैसा कि वॉरेन बफे ने कहा है, ज्ञान इसी तरह काम करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह ये भी बढ़ते जाता है। यदि आप दूसरों की कभी कभी जरूरत पड़ने पर छोटी छोटी मदद कर देते हैं, तो दूसरे भी आपको उतनी ही ज्यादा मदद करना चाहेंगे। हर संपर्क के दौरान थोड़ा ज्यादा अच्छा व्यवहार यदि आप करते हैं, तो इससे आपको फायदा ये होगा कि कुछ सालों बाद आपका एक व्यापक और शक्तिशाली नेटवर्क बन जाएगा, जो आपको जरूरत पड़ने पे इतना ज्यादा काम आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इसी तरह जब हम नकारात्मक स्थितियों में होते हैं तो उनका भी कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। ट्रैफिक जाम की परेशानी हो, परिवारिश की जिम्मेदारियों का बोझ हो, महीना पूरा करने की चिंता हो, हाई ब्लड प्रेशर का तनाव हो, ये सारे ऐसे कारण हैं जो अकेले में और शुरुआत में दूर किए जा सकते हैं। यदि शुरू में ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर वो बरसों तक ऐसे ही चलते रहेंगे और छोटे छोटे तनाव इकट्ठा होकर गंभीर बीमारियों में बदल जाएंगे। इसी तरह आप खुद को जितना अयोग्य मानेंगे, जितना मूर्ख मानेंगे, जितना बदसूरत मानेंगे, आप अपने जीवन की उसी तरह व्याख्या करने की आदत डाल लेंगे। आप एक नकारात्मक वैचारिक चक्र में फंस जाएंगे, और जैसा आप खुद के बारे में सोचते हैं, ऐसा ही आप दूसरों के बारे में भी सोचेंगे, और उसका असर ये होगा कि आपको ज्यादातर गुस्सैल लोग मिलेंगे, अन्यायी लोग मिलेंगे, स्वार्थी लोग मिलेंगे, क्योंकि आपने वैसे ही लोगों के बारे में सोचने की आदत डाल ली है। फिर यह होगा कि आपको लगेगा कि दुनिया खराब है, दुनिया में सारे लोग गुस्सैल हैं, दुनिया में सारे लोग अन्यायी हैं, या दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं। आप यदि ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि कोई भी विद्रोह, कोई भी जन आंदोलन कभी किसी अकेली घटना की वजह से नहीं होता। इसके बजाय छुटपुट आघात और दैनिक क्षोभ की एक लंबी श्रृंखला धीरे धीरे कई गुना होती रहती है, और फिर वो समय आ जाता है जब एक घटना तराजू के पल्ले को झुका देती है और आक्रोश जंगल में आग की तरह फैल जाता है। यदि आप किसी अनुभवी डॉक्टर से बात करें तो आपको पता चलेगा, कैंसर जब तक 80% फैल जाता है तब तक वो पकड़ में नहीं आता, और जैसे ही वो पकड़ में आता है, इतना कम समय इंसान के पास बचता है और उस थोड़े से समय में वो पूरे शरीर में जल्दी से फैल जाता है।
बांस के पेड़ के बारे में यदि आपको पता हो तो 5 साल तक वो अंदर ही अंदर अपनी जड़ों का विस्तार करता है, ऊपर दिखाई नहीं देता और जैसे ही ऊपर दिखाई देने लगता है तुरंत बहुत कम समय में बढ़ जाता है। इसी तरह जब हम किसी आदत की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में कोई फर्क नजर नहीं आता। फर्क तब नजर आता है जब आप उन्हें निरंतर जारी रखते हैं। एक समय ऐसा आता है जब आप प्रदर्शन के एक नए स्तर पर पहुंच जाते हैं। किसी भी नई बात की शुरुआत में और मध्यम अवस्थाओं में निराशा की स्थितियां कई बार आती हैं, क्योंकि जब आप कुछ नया शुरू करते हैं तो आपको उम्मीद होती है कि प्रगति दिखेगी, लेकिन जब कुछ दिनों, हफ्तों और महीनों में कोई प्रगति नहीं दिखती तो आप कुंठित हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप कोई तरक्की नहीं कर रहे हैं और आप उस नई बात को, नई आदत को, नए काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। यहाँ ये बात याद रखने की है कि चक्रवृद्धि परिणाम हमेशा ऐसे ही होते हैं। ये हमेशा देर से ही नजर आते हैं। यदि आप भी किसी अच्छी आदत को डालने के लिए परेशान हो रहे हैं या किसी बुरी आदत को छोड़ने में परेशान हो रहे हैं, तो इसका कारण ये बिल्कुल नहीं है कि आप में बेहतर बनने की योग्यता नहीं है। सामान्यतया ये इसलिए होता है क्योंकि आप अब तक सुषुप्त संभावना के पठार को पार नहीं कर पाए हैं। कड़ी मेहनत के बावजूद सफल नहीं होने के बारे में शिकायत करना वैसा ही है जैसा तापमान 25 डिग्री से 31 डिग्री तक बढ़ने पर बर्फ के क्यूब का नहीं पिघलने की शिकायत करना है। आपकी मेहनत कहीं बर्बाद नहीं गई, ये तो बस इकट्ठा हो रही है और पूरा फल तब मिलेगा जब 32 डिग्री तापमान हो जाएगा। एक समय आएगा जब आप आखिरकार सुषुप्त संभावना के पठार को तोड़ लेंगे। यह अलग बात है कि उस समय लोग कहेंगे कि आप तो रातों रात सफल हो गए। बाहरी संसार को सबसे नाटकीय घटना या अंतिम परिणाम ही दिखता है। इस अंतिम परिणाम के पहले की गई तमाम मेहनत नजर नहीं आती। लेकिन तब आप समझ जाएंगे कि आपने बहुत पहले जो काम किए थे, जब आपको ऐसा लग रहा था कि आप कोई प्रगति नहीं कर रहे, उन्हीं की वजह से सफलता आज आपको मिली है। क्या आपने कभी भूगर्भीय दबाव के बारे में सुना है? 2 टेक्टोनिक प्लेट्स लाखों करोड़ों सालों तक एक दूसरे से रगड़ खाती रहती हैं। तनाव धीरे धीरे बढ़ता रहता है। फिर एक दिन वो एक बार एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, जैसा कि वो युगों युगों से करती आ रही हैं। लेकिन इस बार तनाव ज्यादा हो जाता है और भूकंप आ जाता है। परिवर्तन में बरसों लगते हैं और इसके बाद वो एक पल में घटित हो जाता है और सबको दिखाई देने लगता है। समाज सुधारक जैकब राइस ने लिखा है कि जब भी किसी चीज से मदद नहीं मिलती तो मैं जाकर किसी पत्थर तोड़ने वाले को पत्थर पर हथौड़ा चलाते हुए देखता हूँ, जिसके 100 प्रहारों के बाद भी कहीं दरार तक नहीं दिखती, लेकिन 101वें प्रहार में पत्थर 2 टुकड़े हो जाता है और मैं ये जानता हूं कि ये आखिरी वार से बिल्कुल नहीं टूटा था। ये उन सब प्रहारों की वजह से टूटा था जो इसमें पहले किए गए थे। साथियों, किसी भी बड़ी चीज की शुरुआत बिल्कुल छोटी सी होती है। वैसे ही जैसे हम एक छोटे से बीज को जमीन के अंदर दबा देते हैं और इंतजार करते हैं कि उसमें से एक छोटा सा अंकुर फूटेगा और धीरे धीरे वो बड़ा होते जाएगा। जब तक वो अंकुर बाहर नहीं आता तब तक अंदर काम चलता रहता है। वो छोटा सा बीज अपनी जड़ें मजबूत करता रहता है, उससे गहरी करता रहता है। इसीलिए कोई बुरी आदत को छोड़ना एक बड़े पेड़ को उसकी जड़ों के साथ निकाल बाहर करना होता है और एक अच्छी आदत को शुरू करना एक छोटे से बीज को रोपने की तरह नाजुक होता है। अब सवाल ये है कि ये कैसे तय होगा कि हम सुषुप्त संभावना के पठार से कुंठित नहीं होंगे और अच्छी आदत को इतने लंबे समय तक जारी रख पाएंगे कि आखिरकार हम उस पठार को तोड़कर दूसरी तरफ पहुंचने में कामयाब हो जाएं। वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से कुछ लोग अनचाही आदतों में फिसल जाते हैं और बाकी अच्छी आदतों के कंपाउंडिंग इफेक्ट का आनंद लेते हैं? हम हमेशा कहते हैं कि लक्ष्य बनाना चाहिए, लेकिन लक्ष्य तय करने के साथ साथ वो एक्शन प्लान भी बनाना होता है। उस प्रक्रिया की भी तैयारी करनी होती है जो हमें लक्ष्य तक ले जाएगी। सवाल ये है कि लक्ष्य पे ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है या प्रक्रिया को
मजबूत करना ज्यादा जरूरी है। गोल वर्सेस सिस्टम्स, लक्ष्य बनाम प्रक्रिया, इन दोनों के बीच में वो जवाब छुपा है जो ये तय करेगा कि हम उस सुषुप्त संभावना के पठार को तोड़ पाएंगे या नहीं। अगले वीडियो में बात करेंगे कि लक्ष्य पे ध्यान रखना कितना जरूरी है और प्रक्रिया को मजबूत करना कितना जरूरी है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।